हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सभी को पता है इनकम टैक्स के रिटर्न की ड्यू डेट्स अब बहुत नजदीक है और सभी जो सीए है, टैक्स कंसल्टेंट है, सबके ऑफिस में धूम मची हुई है, स्ट्रेस चल रहा है, काफी वर्कलोड है, ये सबको पता है। ये सब के पीछे एक ही रीजन है, दैट इज अगर मान लीजिए टाइम लिमिट तक, ड्यू डेट तक हमारा रिटर्न न जाए तो क्लाइंट को पेनल्टी बैठेगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारी जो लेट फी है इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो तक अगर आप लोग आखिर तक बने रहोगे तो आपको डेफिनेटली ये तो पता चल जाएगा कि हम कैसे लेट फी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से देखते रहना। पहले हम लोग बात करेंगे लेट फी लगती कैसे है। ठीक है, तो मैं इस लेट फी अंडर सेक्शन 234F को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक असेसमेंट ईयर 22 के लिए, जो अभी करंट वाला असेसमेंट ईयर है, जो अभी चल रहा है, और एक आगे के असेसमेंट ईयर की बात करता हूं 22-23 की। ठीक है, अब क्योंकि ड्यू डेट अभी के असेसमेंट ईयर के नजदीक है तो पहले बात करेंगे इस असेसमेंट ईयर की। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप लोग रिटर्न फाइल कर रहे हो वो भी ड्यू डेट के बाद, तो आपको लेट फी लगने वाली है सेक्शन 234F की। सवाल है इस पेनल्टी का क्वांटम कितना रहेगा। तो शांति से सुनिए, आप अगर 31 दिसंबर तक अगर आपका रिटर्न फाइलिंग करते हो तो आपको 5,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी, और अगर आप बियॉन्ड 31 दिसंबर फाइल कर दोगे अपना रिटर्न तो आपको जो पेनल्टी है वो मैक्सिमम लगेगी 10,000 रुपीज की। ओके, और ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट कौन सी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की, इस ड्यू डेट के बाद अगर फाइलिंग करते हो तो आपको इस क्वांटम में पेनल्टी लगने वाली है। इस बात का आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बंदा जिसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है ₹5 लाख से, ओके, कोई अगर पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज है, तो ऐसे बंदे को वो भले ही 31 दिसंबर तक फाइलिंग करे या फिर उसके ऊपर फाइलिंग करे, उसे ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपीज की पेनल्टी लगने वाली है। ठीक है, ये हो गई बात करंट असेसमेंट ईयर की। अब एक बात बता दूं, आगे का जो असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23, यहाँ पे एक अच्छा काम कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आगे के असेसमेंट ईयर में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी 5,000 रुपीज की। यहाँ पर कोई डेट का टाइम लिमिट नहीं रहेगा कि भाई 31 दिसंबर तक किया तो 5,000, उसके ऊपर किया तो 10,000, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वहां पे सरसकट में बोल सकता हूँ 5,000 की आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और जिनकी टोटल इनकम मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है तो उनको 1,000 की ही पेनल्टी लगने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने लेट फी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर दिया। अब बात करते हैं इस लेट फी को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप आपका रिटर्न जो है वो टाइम लिमिट में फाइल कर दो तो आपको कोई पेनल्टी लगने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 234F। लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर रिटर्न आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ड्यू डेट तक, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपका जो रिटर्न है ये मान लीजिए किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ड्यू डेट तक, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी वहां तक अगर ये कंप्लीट ना हो जाए तो कैसे हम लोग इस पेनल्टी को बाईपास कर सकते हैं, ये मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए आपका रिटर्न इनकम टैक्स का ड्यू डेट तक प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ड्यू डेट तक आपको जैसा डेटा मिले वैसे ही आप आपका एक रिटर्न फाइल कर दीजिए। जैसे डेटा मिले, भले ही आपके पास में प्रॉपर डेटा नहीं होगा, बट आप ड्यू डेट के पहले एक रिटर्न फाइल कर दीजिए तो आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो गया। वो भी कब तक बताना, आपकी ड्यू डेट तक। तो आप ये पेनल्टी से बच जाओगे, पहली बात। अब सवाल है सर, हमने तो हमारा डेटा बराबर निकाला नहीं, प्रॉपरली निकाला नहीं और रिटर्न फाइल कर दिया, तो क्या बराबर हमने काम किया? जी नहीं, आपने काम बराबर तो नहीं किया, लेकिन हमने अभी तो पेनल्टी को बाईपास कर लिया। कैसे? हमारे पास जो भी डेटा होगा उससे हमने हमारा ओरिजिनल रिटर्न फाइल आउट कर दिया या फाइल कर दिया। अब इसके बाद आपकी ये पेनल्टी बच गई एंड उसके बाद आप एक काम कर देना, इसका एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना। ओके, तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर दोगे, आपको भी पता है कि आपके इनकम टैक्स एक्ट में आपको रिवाइज रिटर्न करने की परमिशन दे रखी है। तो अगर मान लीजिए आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल होता है जिसमें कुछ गलतियां वगैरह होगी तो आप आपके रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप डेफिनेटली आपके क्लाइंट को बचा सकते हो पेनल्टी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट तक अगर मान लीजिए आपका काम हो पाता है तो आप करते रहिए, अगर मान लीजिए ड्यू डेट आ गई और हमारा काम बराबर नहीं हो पा रहा है तो फटाफट फाइलिंग कर दीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल रिटर्न बराबर ड्यू डेट पे जाना चाहिए, और ये चला गया तो इसके बाद आप बाद में इस आपके रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। बट ध्यान रखना आप आपका रिवाइज रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कब तक कर सकते हो, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक। ओके, एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आप क्या कर सकते हो, आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर अभी नहीं भी हुआ ड्यू डेट तक तो आप फाइलिंग कर दो ओरिजिनल वाली, और असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आप आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना। जैसे अगर बात करो इस असेसमेंट ईयर की, तो ये कंप्लीट कब हो रहा है, 31 मार्च 22 को हो रहा है, तो आप ये रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो बताना, 31 मार्च 22 तक कर सकते हो। एंड इन दिस वे यू कैन अवॉइड द पेनल्टी, अवॉइड द लेट फी अंडर सेक्शन 234F। होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।